अंधेरी, एक गांव जहां सूरज की रोशनी भी डर का साया छोड़ जाती थी। गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। हवा तक थमी हुई, सिर्फ पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियों के बीच से आती हल्की सी खरखराहट सुनाई देती थी। पीपल के नीचे बैठे बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, लेकिन जैसे ही तीसरी गली का जिक्र आता, सब चुप हो जाते। दादी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ जानती हों, लेकिन बोलना नहीं चाहती। चपटियां धीरे से पूछता, दादी, तीसरी गली में क्या है? दादी की सांस भारी हो जाती। मत जाना वहाँ बेटा, वहाँ समय रुक जाता है। चपटिया की आंखों में डर की जगह जिज्ञासा थी। समय रुक जाता है? पर कैसे दादी? दादी बस चुप रही। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। गांव की कच्ची सड़क पर छपटियां की परछाई हिलती डुलती थी। पहली गली, मंदिर की हल्की घंटियों की आवाज। दूसरी गली, दूर से आती बाजार की मध्यम रोशनी। और फिर तीसरी गली, काली, गहरी, ठंडी, जैसे अंधेरा यहीं जन्मा हो। बबूल के पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। अचानक हवा थम गई। फुसफुसाहट, तुम आ गए, तुम आ गए। चपटिया ने हिम्मत जुटाई और गली में कदम रखा। एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। गांव की सारी आवाजें गायब हो गईं। बबूल की शाखाएं धीरे धीरे झुकने लगीं, जैसे रास्ता बंद कर रही हों। गली लंबी होती जा रही थी, और लंबी। धुंध के बीच से एक फीकी सी रोशनी झलक रही थी, कुएं से। चपटिया तेजी से भागा। जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, रोशनी बुझ गई। कुआं गहरा काला था। उसके अंदर से एक सर्द सीली हवा का झोंका उठा और कानों में गूंजा, चलो तुम्हें दिखाते हैं। चपटिया डर से पीछे हटा, दौड़ने लगा। लेकिन गली खत्म नहीं हो रही थी। हर कदम पर वही जगह। उसके चेहरे पर पसीना, सांसें तेज, दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। आखिरकार वह गली के अंत तक पहुंचा। घर के दरवाजे पर दादी खड़ी थीं। कहाँ गए थे बेटा? अभी तो तुम सोए थे, आधी रात भी नहीं हुई। घड़ी पर 12 बजे थे, लेकिन चपटिया के लिए तो यह रात घंटों की थी। अगली रात, वही चांद, वही सन्नाटा, वही तीसरी गली। फुसफुसाहट फिर बुला रही थी, आओ चपटिया, आओ। और फिर वहां समय रुक गया। एक ही रात, बार बार, हमेशा के लिए। गांव के लोग आज भी कहते हैं, तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। लेकिन यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह एक अनकहा श्राप था, जिसका सच किसी को ठीक से पता नहीं था। उस रात चपटिया ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे फिर बुला रही है। वह बिना सोचे तीसरी गली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा फिर से रुक गई। इस बार अंधेरा और भी घना था, और पेड़ों की टहनियों पर अजीब सी चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, जैसे जंगल खुद उसे देख रहा हो। फुसफुसाहट फिर आई, नीचे आओ, हमें देखो। चपटिया ने देखा कि कुएं से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और भीतर झांका। अंदर पानी नहीं था, बल्कि धुंध से भरा एक अजीब गहरा गड्ढा था। धुंध के बीच से उसे धुंधले चेहरों की झलक मिली। बच्चे, बूढ़े और औरतें, सबकी आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जान न हो। उनमें से एक चेहरा अचानक ऊपर आया और फुसफुसाया, तुम भी आ जाओ। यहां समय नहीं बीतता, यहां कोई बूढ़ा नहीं होता, यहां कोई मरता नहीं, बस हमेशा रहता है। चपटिया पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। कुएं से उठती ठंडी हवा ने उसके शरीर को जकड़ लिया, और वह धीरे धीरे किनारे की तरफ खींचने लगा। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। वह दादी थीं। उनकी आंखें डर और गुस्से से भरी हुई थीं। भाग यहाँ से, उन्होंने चीखते हुए कहा। दोनों दौड़कर गली से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गली का मुहाना पार किया, सब कुछ सामान्य हो गया। हवा फिर चलने लगी। दूर मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगीं। लेकिन चपटिया ने दादी के हाथ पर देखा। वहां बर्फ जैसी ठंड और कुएं की काय चिपकी हुई थी। उसने दादी की आंखों में देखा और समझ गया कि वह भी कभी इस गली में फंसी थीं। उस रात दादी ने सच बताया। बहुत साल पहले गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे।
उन्हें आखिरी बार तीसरी गली के कुएं के पास देखा गया था। कुछ लोग वापस आए, लेकिन वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी उम्र नहीं बढ़ी और न ही वे मरे, वे बस बदल गए। दादी की आवाज कांप रही थी। अगर उस कुएं में एक बार झांक लिया तो उसकी पुकार कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। चपटिया ने कसम खाई कि वह वहां कभी नहीं जाएगा, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी वह फिर भी वही आवाज सुनता है, आओ चपटिया आओ। और उसे पता है एक दिन वह फिर उस गली में जाएगा और शायद वापस नहीं आएगा।